हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम अगेन दूसरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर वेट 2000 न्यूटन। यहाँ पे जो है फिगर में एक रफ सरफेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 2000 न्यूटन। द कॉर्ड अटैच्ड टू द फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, पुली है। ये क्या है, एक पुली है जो कि कैसा है, फ्रिक्शनलेस। मतलब ये जो कॉर्ड इसके साथ अटैच है, कॉर्ड और पुली के बीच में क्या है, पुली और कॉर्ड और पुली के बीच में क्या है, इस तरीके से जो है कॉर्ड जो है क्या हो रही होगी, सरक रही होगी, और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो नहीं है, ये माना गया है। फ्रिक्शनलेस कहा गया है। क्या कहा गया है, फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब पुली में जो है फ्रिक्शनलेस माना गया है। हालांकि फ्रिक्शन होगा, बट यहाँ पे इस क्वेश्चंस के लिए क्या माना गया है कि ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस। मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू हम कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है जो टेंशन यहाँ पे आएगा जो है वही टेंशन क्या होगा, यहाँ पे आएगा। कहने का ये मतलब है, अगर फ्रिक्शन भी होता तो यहाँ पे जो टेंशन, इस कॉर्ड में टेंशन और इस कॉर्ड में टेंशन डिफरेंट हो जाता। एक में T1 हो जाता है, एक दूसरे में क्या हो जाता है, T2 हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्वेश्चंस को कुछ दूसरे जो है तरीके से सॉल्व करते। एक और यहाँ पे फार्मूला लगता है इसके बीच और इसके बीच टेंशन, वो हम आगे पढ़ेंगे जो है पुली बेल्ट टेंशन की जब बात करेंगे कि जो है टाइट साइड और स्लैक साइड में जो है रेशियो क्या होता है, उन दोनों का रेशियो में क्या रिलेशन होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस कह दिया गया है, इसलिए जो टेंशन यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अब कैसे होगा इसको हम आगे देखते हैं। आगे क्या क्या दिया है, एंड सपोर्ट्स वेट 800 न्यूटन, और इस पे जो है पुली से जो है जो कॉर्ड है उससे क्या सपोर्ट कर रहा है, 800 न्यूटन का जो है वेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। एंड म्यू इज 0.35, मतलब क्या है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ए एंड सरफेस। जो ये सरफेस है इसके बीच में कितना दिया है फ्रिक्शन, 0.35। म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 0.35। डिटरमाइन द फोर्स P व्हेन मोशन इज इंपेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट। हमें कि P की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि मोशन क्या हो सके, इस ब्लॉक का मोशन लेफ्ट हो सके। ठीक है, और P की वैल्यू, दूसरी वैल्यू ऐसी चाहिए जिसके लिए जो है इस वेट के कारण इस ब्लॉक का जो है मोशन इस तरफ हो सके। दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट। पहला कंडीशन क्या है, लेफ्ट। तो लेफ्ट में ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट और राइट अलग अलग क्यों लेंगे, क्योंकि जो है दोनों के कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन होता है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मोशन के जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरफ लगेगा। जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो इस वजह से हम अलग अलग केस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहला केस कंसीडर करते हैं लेफ्ट। अब लेफ्ट कंसीडर करेंगे तो जो है ये ब्लॉक क्या हो रहा, इधर जा रहा है। अब इधर जा रहा है तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या है, हमें जो है इसमें टेंशन पता होना चाहिए। टेंशन पता होने के लिए हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो है 800 न्यूटन का फोर्स जो है क्या हो रहा है, इस पे लटक रहा है। तो यहाँ पे जो है टेंशन कितना है, वो जो है जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लें 800 का, तो नीचे जो है क्या होगा 800 और ऊपर की तरफ क्या होगा T1 मान लो या T मान लो। तो T कितना हो जाएगा, जब बैलेंस करेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 न्यूटन। T कितना हो जाएगा, 800। और वही जो है T यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, वो भी कितना होगा 800, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। एक इसका वेट दिखाएंगे कितना, 2000 न्यूटन। एक इस पे फोर्स दिखाएंगे इस डायरेक्शन में कितना, P दिया हुआ है जो कि हमें निकालना है। अब हमने क्या माना है, लेफ्ट में जो है मोशन हो रहा है। पहला क्या मोशन हो रहा है, इंपेंडिंग लेफ्ट डायरेक्शन, इंपेंडिंग मोशन इन लेफ्ट। तो लेफ्ट में जब स्टार्ट होगा जो है मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ आएगा। इसको मैंने लिख लिया F, इसको मैंने क्या लिख लिया F। और F की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, क्या होती है म्यू एन। और यहाँ इस सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, एक और फोर्स इस पे लगेगा, टेंशन, क्योंकि ये कॉर्ड है, ये क्या है, वायर है या कॉर्ड है या डोरी है, तो इस पे टेंशन जो है इस तरफ लगेगा T। और ये टेंशन T किसके बराबर होगा, 800 न्यूटन के बराबर होगा। क्या होगा, 800 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 800। ठीक है, दूसरा चीज इसमें हम डायरेक्शन की बात करें तो ये जो है यहां से डायरेक्शन कितना है, 30 डिग्री। दूसरी चीज यहाँ पे F इक्वल टू म्यू एन है, तो म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है
ठीक है, अभी इसको म्यू की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना 0.35 दिया हुआ है, कितना दिया है 0.35, तो 0.35 नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये सारे फोर्सेस हमने दिखा लिए। अब यहां पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे ब्लॉक बी पे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस हैं उसको जो है इस डायरेक्शन में उसमें रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स जो है केवल, और इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस, बस एक फोर्स क्या है इंक्लाइंड है, तो इसको हम कंपोनेंट करेंगे। एक इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 800 cos 30, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या 800 sin 30 डिग्री। अब इसको हम भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया है। ठीक है, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ब्लॉक बी, इसको सॉरी ब्लॉक ए, ऑन ए, क्योंकि ये ब्लॉक ए है, ए दिया हुआ। ठीक है, इस पे हम अप्लाई करेंगे तो जो है क्या होगा, फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स ऑल अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेज। ऑल अपवर्ड फोर्सेज कौन कौन से, n प्लस 800 sin 30। क्या लिख सकते हैं, तो दूसरे पेन से लिखते हैं 800 प्लस 800 sin 30 प्लस n इज इक्वल टू, देखिए 800 sin 30 प्लस n, ये दोनों अपवर्ड है, ये बराबर किसके लिख लेंगे 2000, ये क्या लिख देंगे 2000। अब यहां पे देखो ध्यान से, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कितना हो जाएगा 2000 माइनस ये इधर आएगा कितना 800, कितना sin 30, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे 1600, ये कितना आ जाएगा 1600 न्यूटन। अब n 1600 आया, इसी में से F जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लिख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू n। अब म्यू की वैल्यू 0.35 इंटू n की वैल्यू कितने आई है 1600, तो यहां से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाई 0.35, ये कितना आ जाएगा 560 न्यूटन, ये आ गया 560, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब ये हमने क्या किया, सिग्मा एफ वाई किया है, अब इसी में जो है हम दूसरा जो है लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स 00, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड जितने साइड फोर्स है उतने ही राइटवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे। अब लेफ्टवर्ड जो फोर्स है वो कौन कौन से हैं, वो केवल P है, P लिख लिया, और राइटवर्ड में कौन सा फोर्स है, केवल एक है, एक नहीं दो है, एक ये है और एक दूसरा ये है, कितना हो जाएगा F प्लस 800 cos 30, F की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना 560, 560 प्लस 800 cos 30, यहाँ पे P की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, कितना आ जाएगा 560 प्लस 800 cos 30, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1252.82, ये आ गया 1252.82 न्यूटन, कितना आ गया न्यूटन। ठीक है, तो इतना जो है फोर्स, लिमिटिंग फोर्स की हमें जरूरत होगी, इतना जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉक इस तरफ जस्ट मूव करने की कंडीशन में होगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे ये धीरे धीरे इधर जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, यहां पे टेंशन हमने बराबर इसलिए लिया क्योंकि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो वेट होगा 800, यहां पे टेंशन होगा इधर T, तो जब बैलेंस करेंगे अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउन, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, और जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ T, यहाँ मान लो T1, यहाँ मान लो T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा T1 के, तो वही होगा जो 800 है, और यहाँ पे फिर यही टेंशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टेंशन जो है आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे टेंशन है वो कितना है, 800 है। कैसे आए, यहाँ पे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो आई थिंक आपको जो है ये P की वैल्यू जो 1252.82 ये जो है कैलकुलेशन होके आ गया। ठीक है, अब जो है हमें दूसरा जो केस कंसीडर करना है, हमें दूसरा केस क्या है, राइट, मतलब 2000 न्यूटन का फोर्स जो है ये ब्लॉक है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, उसके लिए जो है फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जब जो है यहाँ पे जो है ये वाला ब्लॉक, अब इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसको भी इरेज करना पड़ेगा, या यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं। इसमें जो है टेंशन इसी तरफ लगेगा, ठीक है, और एंगल भी उतना ही होगा 800, और एन भी वैसे ही होगा, ठीक है। 800 साइन 30, 800 कॉस 30 भी ऐसे होगा, बट पी भी ऐसे होगा। बट क्या है, केवल जो है हमारा ये जो फोर्स है फ्रिक्शन, ये इस डायरेक्शन की बजाय क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इधर मूव कर रहा है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन को जो है क्या होगा, इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन के बजाय जो है हमें फ्रिक्शन जो फोर्स है हमें इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.35 इंटू एन, ये हो जाएगा ये वाला फोर्स, ठीक है। अब हम इसमें बैलेंस करेंगे तो जो है क्या होगा, जब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सेम होगा जो है एन प्लस 800, तो रेड से लिखते हैं, एन प्लस 800, एन प्लस 800 साइन 30, आई थिंक ये भी वही होगा, एन प्लस 800 साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000, और जो है यहां से n की वैल्यू फाइंड करके हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, इसका आएगा आंसर 400, ये आएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा, फिर से हम देख लेते हैं, 2000 माइनस 800 साइन 30 कितना हो जाएगा 1600, तो ये जो है 1600 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अब यहीं से F की वैल्यू लिख लें तो क्या होगा 0.35 इंटू एन, तो यहां से 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 1600, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से कैलकुलेट कर लें तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 0.35, ये आ जाएगा 560, 560 न्यूटन। दोबारा हमने कैलकुलेट कर दिया। अब यहां से जो है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स 0 कर लेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स क्या है, अब देखो इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, P प्लस ये दोनों हो जाएगा इज इक्वल टू ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस इस डायरेक्शन में और का 0.35 न्यूटन, ये कितना है, सॉरी 0.35 N फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट किया 560 लिख देंगे इज इक्वल टू राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है कितना, 800 cos 30। अब यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 800 cos 30 माइनस 560, ये कितना हो जाएगा 132.82820, या 0 नहीं लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 132.82, मतलब ये P की मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है, ये P की मिनिमम वैल्यू है। अगर इतना मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है अगर इतना कम फोर्स लगाएंगे ये, तो ब्लॉक क्या होगा, उधर मूव करने लगेगा और ये नीचे की तरफ जो है जाने लगेगा। P अगर हम जो है कितना रखेंगे, पहला कंडीशन क्या था 1252.8, इतना न्यूटन अगर रखते हैं P की वैल्यू अगर जो है हम इतना रखते हैं तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है इधर मूव करने लगेगा। अगर P की वैल्यू इतना रखते हैं तो ये ब्लॉक इधर मूव करने लगेगा। ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये लिमिटिंग कंडीशन है। P इज इक्वल टू 132.82, इधर जाने के लिए इधर जाना स्टार्ट होने लगेगा, और इससे जैसे ही ज्यादा लगेगा तो ये रुका रहेगा, और ये अगर लगेगा, देखिए अगर जो है फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के क्या हो, बीच में हो फोर्स की वैल्यू, P की वैल्यू, तब क्या होगा, तो सारी कंडीशन देख सकते हैं। इन दोनों के जब बीच में रहेगा तो ये यहीं पे रुका रहेगा, ये यहीं पे रुका रहेगा। जैसे ही जो है फोर्स की वैल्यू इससे कम होगी वैसे ये इधर जाने लगेगा, इससे कम या इसके जस्ट बराबर होगी तो मोशन इधर की होना स्टार्ट करने लगेगा, और जैसे फोर्स की वैल्यू जो है इससे ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी तो मोशन इधर की तरफ स्टार्ट होने लगेगा। इसके बीच में अगर फोर्स की वैल्यू है तो जो है क्या होगा, ब्लॉक यहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये पूरा सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो P की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल ली, कब, जब जो है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन अलग अलग जो है इसका जो है मोशन इंपेंड हो रहा है। तो इस केस में हमने ये क्वेश्चंस को कर लिया है। आई थिंक आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप जो है शुरू से लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फ्रिक्शन का जो जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है लेक्चर नंबर 16 से, तब से आप जो है इसको पूरा देख लीजिए, तो ये सारा क्वेश्चंस आपको जो है
समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे समझना आप समझ ना सकें। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बताया है कैसे बनाया जाता है, फोर्सेस को कैसे दिखाया जाता है ये भी हमने बता रखा है। आप आसानी से देखिए और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं।